जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में यह प्रतिशत का यानी 7वां वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रतिशत के उन सवालों के बारे में जिनसे क्वेश्चन जो है एसएससी रेलवे हो गया या फिर एसएससी का एमटीएस सीएचएसएल होता है या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। इन सभी एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम 2 क्वेश्चन को लिख चुके हैं, ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि इन 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन का क्या तरीका है। और यह जो है आपको बता दूं कि प्रतिशत का 7वां वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वहाँ पे योग वाला बताया था। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम अंतर पे आधारित क्वेश्चन लिए हैं कि किसी संख्या का 70% तथा 30% का जो अंतर है वह 160 है, तो उस संख्या का 16.2/3% कितना होगा। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज क्या होते हैं कि किसी संख्या का 70% तथा कह रहे हैं कि 30% का अंतर। तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट संख्या का 30% निकालते हैं, फिर उसका 70% निकालेंगे, फिर अंतर करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है डायरेक्ट ये जो 70% और 30% दिया है, ठीक है, और इन दोनों का कह रहा है कि जो अंतर है 160, ठीक है, तो यहीं पे आपको क्या कर लेना है, इन दोनों का अंतर बराबर कर लेंगे 160, ठीक है। तो 70% में से 30% घटाएंगे तो घट कर आएगा आपका 40%, यानी 40% का वैल्यू जो है आपका 160 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 1% का मान निकालेंगे। तो 1% का मान कितना होगा, तो 160 और बटा यह जो 40 है आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 40 आ जाएगा, बट्टा के नीचे आ जाएगा। तो यह 0 से 0 कट जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो 4 का 16, यानी 1% का मान आ गया आपका 4, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि तो उस संख्या के 16.2/3%। तो यहाँ से आपको संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, 1% का मान आ गया। तो अब आपको क्या करना है, 16.2/3% का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस 4 में गुना करेंगे 16.2/3 से, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो 48 2 कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 50 से 4 में गुना करेंगे तो 5 का 20, 200/3। अब 200 में 3 से हम भाग देंगे, ठीक है, तो 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 2 घट के आएगा तो 3 छक 18 और शेष 2 घट के आएगा तो 16.2/3 हो जाएगा। यानी इस संख्या का 16.2/3% जो है आपका कितना हो जाएगा, 66.2/3 हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइप पर, और यह जो टाइप है क्वेश्चन का, इस पर आधारित कई सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। एसएससी का हो गया या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो गया। तो यहाँ पे सवाल ये है कि किसी संख्या में कह रहा है कि 10% की वृद्धि करने के बाद हमें 1320 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का कह रहा है कि 2/5 का 25% कितना होगा, ठीक है। तो हमसे मेन चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि उस संख्या का 2/5 का 25%। तो हमें मेन चीज है कि यहाँ पे हमको संख्या पता करना होगा। जब तक संख्या नहीं पता चलेगा तो उसका 2/5 का 25% भी नहीं निकाल सकते, तो हमें संख्या निकालना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, संख्या को मानकर चलेंगे 100%, यानी प्रतिशत का सवाल में अधिकांश जो है इस तरह के क्वेश्चन में जो संख्या होता है या फिर जो राशि होता है उसको 100% मानकर चलते हैं, ठीक है। तो 100% अगर संख्या को मानेंगे तो करें कि संख्या में 10% वृद्धि किया जाता है तो 1320 प्राप्त होता है। तो इसमें हम 10% वृद्धि करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 110%, और 110% का वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में 1320 दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो 100% का मान निकालेंगे। 100% का मान निकालने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि संख्या को हमने 100% माना है, तो 110% का मान 1320 है। तो यहाँ से अगर 100% का मान निकालेंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम 100% का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना होगा। यहाँ पे जो 1320 दिया है, ठीक है, इसके बट्टा के नीचे इस 110 को ले लेंगे और इसको गुना कर देंगे 100 से, तो यह आपका 100% का मान निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए यह 0 से 0 कट जाएगा और 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11,
2 घट के आएगा 11 दूनी के 22 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 से 100 में गुना करेंगे तो आपका 1200 क्या हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो गया। यानी 100% किसको माने थे, संख्या को हम माने थे, यानी हमारा संख्या निकल गया 1200। तो अब इस संख्या का कर रहा है 2/5 का 25%, तो हम 1200 का क्या करेंगे 2/5 और इसका 25% निकलना है तो 25, अब प्रतिशत के लिए बटा के नीचे आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, यह 100 से 2 जीरो आपका कट जाएगा, यह 5 से काटिएगा तो 50 25 कट जाएगा। अब गुना कर देंगे तो 5 दूनी के 10 और 10 से 12 में गुना करेंगे तो 120 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह 2 टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वृद्धि की बात की जा रही थी तो इसमें आपका कमी पर भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो एक हम कमी वाला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, और एक क्वेश्चन आपको देंगे ताकि आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यह कमी पर आधारित क्वेश्चन है, और तो इसका हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि किसी संख्या में 33.1/3% की कमी की जाती है, तो कमी करने पर हमें 1000 प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पे केवल संख्या ही पूछा जा रहा है, और पिछले सवाल में यहाँ पे उस संख्या के 2/5 का 25% पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे केवल संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या को 100% मानकर चलेंगे। ठीक है, तो 100% मानकर चलेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्या में से क्या किया जाता है, 33.1/3% की कमी होती है। ठीक है, यानी 100% में से घटा लीजिए, कितना घटाएंगे तो 33.1/3 को पूर्ण भिन्न में तोड़ेंगे तो 33 तिया हो जाएगा 99 और 1 हो जाएगा आपका 100/3, यानी 100 में से 100/3 घटाएंगे तो हम घटाने पर कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यह 3 से गुना करेंगे 100 में तो यह हो जाएगा 300, अब माइनस में आपका 100, अब बाटा के नीचे जो 3 है इस 3 को इधर भेजेंगे तो गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3000। ठीक है, अब यह 300 में से 100 घटाएंगे तो आपका 200 घट जाएगा, और यह 200% में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इस पूरा संख्या को परसेंट में ही लेकर चले हैं। संख्या को भी हम परसेंट में माने हैं, यह भी जो दिया है परसेंट में ही दिया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हटा दिए हैं, उससे घबराना नहीं है, यहाँ पे आपका प्रतिशत में ही आएगा। ठीक है, तो 200% का मान निकल कर आ गया आपका 3000। ठीक है, तो हम यहाँ से संख्या को क्या माने हैं 100%, तो यहाँ से अब हमारा क्या टारगेट होगा कि 100% का मान निकालना है। ठीक है, 100% का मान निकाल लेंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। तो 100 जब भी कुछ प्रतिशत का मान दिया है और आपको 100% का मान निकालना है तो क्या करना है, तो जितना भी प्रतिशत का मान दिया है उसमें, यानी 200% का मान दिया है 3000, तो 3000 में हमको भाग देना है, कितना से भाग देना है, तो जितना परसेंट का मान दिया है, तो ये 200% का मान दिया है तो इसमें 200 से भाग देंगे और इसमें हमेशा गुना कर देंगे 100 से, तो हमारा संख्या निकल जाता है, यानी 100% का मान निकल जाता है। ठीक है, अब यह 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से इस 3000 को काटेंगे तो कट कराएगा 1500, यानी 1500 100% का मान हो गया। और 100% किसको माने थे, हमने संख्या को माना था, यानी हमारा संख्या हो गया 1500। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिशत के कुछ सवालों का सलूशन का तरीका मैंने आपको बताया कि यह बेसिक कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।